इंसान सिर्फ एक कंगारू के साथ अकेला रह जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में उए नाम का एक आदमी रॉकेट में बैठकर चांद पर जा रहा था, लेकिन फिर इसी दौरान पाई नाम का एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड धरती की तरफ मुड़ गया। ये उस एस्ट्रॉयड से भी बड़ा था जिसने धरती पर डायनासोर्स को खत्म किया था। इससे बचने के लिए इंसानों ने एक प्लान बनाया। चांद पर जिस स्पेस स्टेशन में उए जा रहा था, उस स्पेस स्टेशन को भी इसी चक्कर में बनाया गया था। उसके अंदर कई खतरनाक आधुनिक हथियार थे जिनकी मदद से एस्ट्रॉयड को तबाह करके उसके मलबे को चांद की ग्रेविटी की मदद से धरती से दूर खींच लिया जाएगा। 8 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार इंसान इस मिशन में कामयाब हो गए और अब अपना काम खत्म करने के बाद उए और उसके सभी साथी वापस धरती पर आने के लिए तैयार थे। पर वापस आने से पहले उए अपनी कमांडर जिंग के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहता था और इसी चीज की तैयारी के लिए उसने अपने कमरे में जाके हेडफोन्स में गाने लगाए और एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। उसी वक्त जू नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने घबराते हुए कमांडर जिंग को एक खबर दी। दरअसल ऐन वक्त पर उनके हथियारों में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। अगले आधे घंटे में पाई एस्ट्रॉयड का सारा मलबा चांद पर गिरने वाला था। ये खबर मिलते ही कमांडर जिंग ने तुरंत ही स्पेस स्टेशन को खाली करने के ऑर्डर्स दे दिए, जिसके बाद सभी लोग पूरी रफ्तार से अपने अपने रॉकेट्स की तरफ भागने लग गए। लेकिन वहीं यूए अभी भी अपना लव लेटर लिखने में लगा हुआ था और कानों में लगे हेडफोन्स की वजह से उसे कोई वार्निंग अलार्म भी सुनाई नहीं दिया। पर कुछ ही मिनटों के बाद उसकी नजर पहले रॉकेट पर पड़ी, जिसे देखते ही वो पूरी रफ्तार से बेस स्टेशन की तरफ भागा। उस वक्त पर वहां 6 और रॉकेट्स मौजूद थे, जिन्हें देखकर उए को थोड़ी तसल्ली महसूस हुई। पर तभी अचानक से 5 रॉकेट्स एक साथ ही उड़ गए, जिसके बाद उए के पास सिर्फ एक आखिरी रॉकेट बचा था। उसने अपनी टीम के साथ संपर्क करने की कई नाकामयाब कोशिशें की, लेकिन फिर कोई दूसरा चारा न दिखने पर उसने अपने रोवर को पूरी रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया। पर तभी उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आया और उसका रोवर सीधा जाकर उस गड्ढे में गिर गया। जब तक वो उस गड्ढे से बाहर आ पाता तब तक आखिरी रॉकेट भी उड़ गया और अब तक तो